जो आज सुबह हमने टाइप नंबर 2 कराया था। अब टाइप नंबर 2 का होमवर्क देखिए। कितने 4 क्वेश्चन दिए थे मैंने, ठीक है। देखिए जरा, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा टाइप नंबर 2 के अंदर 2x² माइनस 6x प्लस का 3। इस क्वेश्चन में जब हमने अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन किया तो यहाँ पर हमने पाया कि यहाँ x² से पहले 2 आ रहा है, यहाँ x² से पहले a आ रहा है। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगी 2, x की वैल्यू b और x की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3, राइट, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, अपना डिस्क्रिमिनेंट निकाला। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको याद है, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू रखी 4ac, माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस आ जाता है। ये आ गया हमारा 4 का 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 3 जा 24, इसे माइनस किया क्योंकि d की वैल्यू प्लस आ रही है। देखो मैंने उसमें आपको कंसेप्ट कराया है, एक मिनट, टाइप नंबर 2 में मैंने कराया था कंसेप्ट आपको, जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए। अब बताओ 12 जो है 0 से बड़ा है कि नहीं, तो आप कह सकते हो कि d की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी आ रही है। तो कैसे होते हैं, रियल होता है और डिस्टिंक्ट अलग अलग होगा। वास्तविक वास्तविक रूल होंगे हमारे और भिन्न भिन्न। अब भिन्न भिन्न की जगह अगर और भी बढ़िया शब्द मतलब छोटा अलग 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 का मतलब मैंने बताया था, जैसे एक एक रूट हमारा 3 आ जाए, एक 5 आ जाए, एक 3 आ जाए -3 आ जाए, तब भी अलग माना जाएगा। 3 और -3 सेम नहीं होता मैथ में, ठीक है, दोनों अलग अलग माने जाएंगे। अब यदि d की वैल्यू हमारी 0 आए या 0 से बड़ी आए तो हमें आगे सॉल्व करना है। नहीं तो अगर d की वैल्यू हमारी 0 से कम आ गई, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो सीधे हमें लिख देना है नो रियल रूट्स, खत्म। या हिंदी में लिखो अवास्तविक मूल। फिर उसके बाद आपको आगे करना नहीं है 10th क्लास में, ठीक है। 11th क्लास में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके एक चैप्टर है हमारा, उसके अंदर हमें आगे सॉल्व करना है, ठीक है। एक पूरी एक्सरसाइज दे रखी है इसके ऊपर। चलिए अब देखिए, हमने अपना फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला हर बच्चे को याद हो गया होगा, -b प्लस माइनस और b² माइनस 4ac को मैं d लिखने लग गया हूँ 2a, क्योंकि इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, फिर दोबारा से निकालें, इसलिए हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देते हैं बेटा d। अब मैंने b की वैल्यू रख दी, इसमें d की वैल्यू रख दी। अब देखिए ये माइनस और माइनस मेरा क्या हो गया प्लस। 12 के स्क्वायर रूट करना आपको आता है, इससे कर देता हूं मैं। हर बच्चा जानता है 12 का अगर रूट निकालेगा वो, तो 2 बार तो 2 आएगा, 1 बार 3 आएगा, पेयर बनाएगा, तो ये 2 में से एक 2 बाहर चला जाएगा मेरा। तो देखो इसमें मैंने एक स्टेप भूल कर दिया है, इस वाले स्टेप को आप यहां पे देख लीजिए। ये जो 6 है प्लस माइनस, इस 12 को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 3। बहुत सारे बच्चे तो अब समझने लग गए हैं बात को इसको, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो उसके लिए मैं लिख देता हूं, ये 6 है मेरा, ये प्लस माइनस, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, 3 में रूट रह जाएगा। अब इन दोनों में से मैंने 2 बाहर लिया, तो ये तो बचेगा 3 और ये बचेगा केवल रूट 3। ये इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप है मेरा 2 बाहर लेंगे। अब मैंने कहा है अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर आ रहा है उससे हमारा अपोन वाला पूरा नंबर कट सकता है। अगर ये 2 यहाँ पे अंदर आ रहा होता, मान लो इस केस में मैं इस 2 से 4 को काटना चाहूं नहीं कटेगा, 2 से इस 6 को काटना चाहूं, 2 से इसको काटना चाहूं नहीं कटेगा। जब मैंने इसे रूट के बाहर ले लिया, अब इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं। तो ये गलती ना करें, बहुत सारे बच्चे छोटा करने के चक्कर में ऐसे गलत काट देते हैं, ठीक है। अब ये आंसर आ गया हमारा। अब इसको 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, एक बार हमने प्लस वाला लिख दिया और एक बार हमने माइनस वाला। इसका बी वाला पार्ट देखिए, बी पार्ट में मैंने इक्वेशन ये दी थी। अब देखिए बेटा, इसमें इसके नीचे 3 आ रहा है, मैंने भिन्न वाले नंबर सॉल्व करना आपको सिखाया था, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, 3x² -2x +1/3 लिखा है।
ठीक है। अब देखो, अगर मैं तीनों को, चलो अब धीरे धीरे 3 वाला भी सिखाते हैं, ठीक है। अभी 2 वाला तो सिखा दिया हमने, फ्रैक्शन के प्लस माइनस 2 वाले करके बता दिए मैंने, ठीक है। और यदि फिर भी किसी बच्चे को नहीं आता तो इस वीडियो के लास्ट में मैं एक वो लगा दूंगा प्लेलिस्ट, जिसमें संडे स्पेशल है, उसमें अगर जाओगे तो उसमें फ्रैक्शन भिन्न के प्लस माइनस दे रखे हैं, उसे सीख लेना 2 वाले। आज मैं 3 वाला सिखाता हूँ। 3 वाले देखो कैसे कर सकते हैं। जैसे इधर 3 आ रहा है, इधर 1 आ रहा है, इससे 3 बनाने के लिए नीचे, तो मैं दूसरे वाले से कर देता हूं मार्कर से, जिसे दिखे अलग से। मैंने क्या किया, 3 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1 आ रहा है, इसको 3 बनाने के लिए 3 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। एक ही बार में तीनों सॉल्व हो जाएंगे। 3 आ रहे हो, 4 आ रहे हो, 5 आ रहे हो, जितने भी आ रहे हो सब एक ही बार में सॉल्व। अब देखो, ये 3 का 3 से मल्टीप्लाई करके क्या बन गया मेरा 9, ये 3 का 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बन गया 6, और इसमें 3 आया ही नहीं तो +1। और जो ये वाला 3 है ये पूरे के नीचे आ जाता है। मैंने कई बार बताया है, यदि कभी a + b/3 लिखा है तो इसका मतलब बेटा क्या होता है, 3 जो है a के नीचे भी आएगा, b के नीचे भी आएगा। अब देखो, इसमें दोनों के नीचे सेम नंबर आ रहा है तो उसे एक साथ एक ही बार में लिख सकते हैं। अगर फ्रैक्शन के प्लस माइनस से भी करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा क्या होगा कि फिर आपको कटिंग करनी पड़ेगी। अगर मल्टीप्लाई वाले तरीके से निकालो तो ऐसा नहीं है उससे गलत होगा। 3 3 जा 9, 3a + 3b। अब कटिंग क्या करनी पड़ेगी, 3 कॉमन ले लिया। अब मैंने आपको ये बता रखा है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर आ जाए उससे ये नीचे वाला नंबर अगर कट रहा है तो काट सकते, ये नहीं जबरदस्ती काट दे, कट रहा है तो ये और ये चीजें सेम होती है, तो ये ध्यान रखें। इसलिए आज से हम 3 वाला भी करके देख रहे हैं। चलो, अब इस 3 का 0 से क्रॉस करूंगा मल्टीप्लाई तो 0। अब ये बन गई मेरी बढ़िया वाली स्टैंडर्ड वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मैंने देखा ये मेरा a आ रहा है, ये मेरा b आ रहा है, और ये मेरा c आ रहा है। अब मैंने अपना डिस्क्रिमिनेंट निकाला। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मेरा b² - 4ac होता था। ये माइनस का, ये 4, ये 9 और ये 1, 9 4 जा 30, और d की वैल्यू 0। मैंने कहा था d की वैल्यू 0 आ जाए या 0 से बड़ी आ जाए, 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो हमारा रियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वास्तविक। और अगर 0 आ गई तो दोनों मूल आपस में क्या होंगे, बराबर। और यदि 0 नहीं आई, d की वैल्यू प्लस में कुछ और आई, तो वो कैसे होंगे, डिस्ट्रिंग, ठीक है। तो देखिए, अब 0 आ गई, फिर से फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब 0 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 0 ही आएगा। अब एक बार प्लस का लिख दिया और एक बार मैंने लिख दिया माइनस का। जब प्लस का लिखा तो ये 6 हो गया, 6 ये हो जाएगा, प्लस का करेंगे तो 6/18। अब मैंने 6 से काट दिया, ये 6 से 1 टाइम्स कट गया, ये 3 टाइम्स कट गया, इसलिए 1/3। इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 6/18। इसे करा तो ये भी 1/3। दोनों सेम, देखो ये पहले ही बता देता है यदि d की वैल्यू 0 आएगी तो ये दोनों बराबर आएंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी है, पहले इसे ही बता रहा है कि मूलों के हमने इसको जब कराया था तो हमने कहा था नेचर, मूलों की प्रकृति बताता है कि कैसी नेचर होगी, वो वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, बराबर होंगे कि हमारे बराबर नहीं होंगे, सब बता देता है, ठीक है। चलिए अब हम सी वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सी वाला क्वेश्चन क्या कहता था। सी वाली को क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं दे रखी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी थी इक्वेशन, तो इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाया। बहुत सारे बच्चों को आता है, अगर 1-2 बच्चों को नहीं आता तो वो यहां से देख लें, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। इस फॉर्मूले को जब हमने लगाया, अब ये प्लस का 2ab बीच में भी लिख सकते हैं, यहां पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने तो आपको बता रखा है प्लस में 3 + 4 7 होता है, 4 + 3 करेंगे तब भी कितना होगा 7। ना तो मल्टीप्लाई में फर्क पड़ता, ना प्लस में फर्क पड़ता, माइनस में फर्क पड़ेगा, डिवाइड में फर्क पड़ेगा। तो ध्यान रखें कब फर्क पड़ता है कब नहीं। तो हमने ये लगा दिया a² + b² + 2ab। ये x² चल ही रहा था, ये जो प्लस का 169 था इसको मैं इधर लेके आ गया तो ये माइनस का हो गया। अब देखिए ये जो x² है और ये x² है, कितना x² हो गया 2x²।
बहुत से बच्चे इस अलजेब्रा वाले में प्लस माइनस में दिक्कत करते हैं। मैंने एक वीडियो डाल रखा है लास्ट में संडे स्पेशल क्लास में, अगर आप प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अलजेब्रा के प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सारे के सारे कॉमन कैसे लेते हैं, एक ही वीडियो में 5 कंसेप्ट डाल रखे हैं मैंने। ठीक है, यदि आपको अलजेब्रा में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब देखिए, ये 14x हो गया, ये 49 प्लस का और ये माइनस का 169, देखो माइनस किया तो 0 और ये हो गया हमारा 12। अब हमने अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 14 और c की वैल्यू 120 आ गई। d निकाल दिया, d का फॉर्मूला हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट, b का स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, एक मिनट 12 6 कर दिया, ये गलत कर दिया बेटा, देखो मिल गई गलती, अब मैं इसीलिए करूंगा इसे। ठीक है, 12 2 जा 24 का इससे मल्टीप्लाई किया 96, ठीक है, और एक 0 आ रहा है हमारा, ये बन गया हमारा, प्लस किया इसको तो ये आ गया 6 और ये हो गया 9 और 6 हो गया 15, 1 कैरी और ये हो गया हमारा 10 11। अब देखो ये सी वाला परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे रखा, परफेक्ट नहीं है। अगर ये परफेक्ट होता तो फिर तो डायरेक्ट कर लेते हैं। अब यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर यहां पे आ रहा है, यहां पर होल का स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए इसमें हम लगाएंगे बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या कहता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब हमने ये फॉर्मूला लगाया तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये 2ab, 2 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 और x और b का स्क्वायर 49 एक्स स्क्वायर। अब देखो इस एक्स स्क्वायर में मैं एक्स स्क्वायर जोड़ सकता हूं, तो ये 2x स्क्वायर हो गया मेरा, 14x ऐसे ले लिया, ये प्लस का है 169 इधर लिया है तो माइनस का हो गया, जब इसे माइनस किया तो माइनस का 120 आ गया ये। अब a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू हमें पता पड़ गई। अब हमने अपना d निकाल दिया, डिस्क्रिमिनेंट निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, जब 12 से मल्टीप्लाई किया 8 का तो 960 आ गया, इसे जोड़ा ये। अब हमने सीधे अपने फॉर्मूले में वैल्यू लगा दी, b की वैल्यू लगा दी माइनस में, सॉरी b की वैल्यू थी हमारी माइनस का 14, b की वैल्यू थी हमारी प्लस में 14 और फॉर्मूले में होता था माइनस, तो इसलिए ये हो गया माइनस का b। अच्छा ये 14 है बेटा, ठीक है, ये भी 14, ये भी 14 और अभी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 1156 का हमने फैक्टर कर लिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हमें पता है जोड़े बनाते हैं, दो के जो जोड़े बन जाते हैं वो बाहर आ जाता है, तो इसमें से दो में से एक 2 बाहर आ जाएगा और 2 17 में से एक 17 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया मेरा 34। अब देखिए मैंने यहां पर कैलकुलेशन की, 34 में माइनस 14 किया तो ये बन गया बेटा मेरा 20 और 4 से डिवाइड किया, काटा तो 5 आ गया एक आंसर, तो क्योंकि प्लस वाला ले लिया, एक बार मुझे माइनस वाला लेना पड़ेगा, जब माइनस वाला लिया तो ये हो गया मेरा 48। देखो जरा 4 और 4 8 और 3 और 1 8, अब इससे काटा तो ये बन गया मेरा माइनस का 12, तो 2 वैल्यू आ गई मेरी, एक माइनस का 12 आ गई, एक 5 आ गई। अगर मन करे तो इसे सेटिस्फाई करके देख सकते हैं हम, ठीक है, आंसर आ जाएगा। डी वाला देखिए, डी देखा हमने, डी क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दे रखा था, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट कर लिया, ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू निकाल ली, सी की वैल्यू निकाल ली। अब हमने डी की वैल्यू निकाली, डी जो है हमारा क्या था, डिस्क्रिमिनेंट, -4 का स्क्वायर करेंगे, -4a इंटू सी करेंगे, तो ये हो गया 6, 6 4 जा 24 और ये 16, और डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा नेगेटिव। मैंने कहा था अगर डी की वैल्यू 0 से कम आ जाए, अब यहां पे ये लिख सकते हैं डी की वैल्यू 0 से क्या है कम, माइनस वाले नंबर 0 से कम होते हैं, तो हम कह देंगे अवास्तविक मूल या नो रियल रूट्स और काम खत्म। 10th क्लास में इससे आगे नहीं करना।
जब 11th क्लास में जाएंगे तो इससे आगे भी सॉल्व करेंगे। 2 वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब फर्स्ट में मैंने 4 पार्ट दिए थे वो खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे के की वैल्यू निकालनी थी और मूल कैसे दे रखे थे, वास्तविक। जब मूल वास्तविक होते हैं तो मैंने कहा था कंडीशन ये डबल वाली होती है, ना तो हम केवल d ग्रेटर देन 0 लेके चल सकते, ना d इक्वल टू 0 ले सकते, क्योंकि ग्रेटर देन 0 में उसने क्या कहा था, वास्तविक तथा असमान, और जबकि इक्वल टू 0 में क्या कहा था उसने, वास्तविक तथा समान। अब उसने ये नहीं कहा वास्तविक समान या वास्तविक असमान, उसने केवल वास्तविक कह दिया, तो इसका मतलब हमें दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे। दोनों केसों को एक साथ लेने का तरीका ये है, ठीक है। d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, आप जानते हो। b की वैल्यू अब हमने यहां पे देखा, ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, केवल b में ध्यान रखना, केवल 3 ना लेके 3k लेना है। भाई x का कोफिशिएंट लेते थे तो इसलिए b की वैल्यू जो है हमारी 3k आएगी, a की वैल्यू 4 आएगी और c की वैल्यू 9। अब मैंने फॉर्मूले में लगा दिया, b की जगह 3k लगा दिया, 4, a की जगह 4 लगा दिया, c की जगह 9 लगा दिया। ये मेरा हो गया 16 9 जा 144 और 3 का स्क्वायर किया तो 9। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस -144 को मैंने इधर भेज दिया, प्लस का हो गया, 9 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दिया, तो ये 9 से 144 कट गया मेरा 16 टाइम्स। अब जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा, मैंने कहा था जब भी स्क्वायर रूट करें तो प्लस माइनस 4 आ जाता है, ठीक है, प्लस माइनस 4 आ जाएगा, तो k की वैल्यू हमारी +4 -4 लिख सकते हैं। लेकिन अभी अगर स्टैंडर्ड तरीके से देखें, अगर हम इस क्वेश्चन को 11th क्लास में कर रहे होते तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अभी 10th क्लास में अगर हमने ये लिख दिया k इज +4 और -4 तो हमारा काम चल सकता है, लेकिन 11th क्लास में ये क्वेश्चन हमारा अगर उस एंगल से लिख दिया हमने केवल, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए उस फॉर्म को अभी हम इनइक्वलिटी का कंसेप्ट होता है उससे करेंगे इसको सॉल्व, इसलिए आप केवल इस वाले क्वेश्चन को इसी जगह छोड़ दो, इससे आगे k इज ग्रेटर देन इक्वल टू +-4 मत लिखो, यही पे छोड़ो, काम खत्म, ठीक है, क्योंकि 10th तक का जो कोर्स है उसके हिसाब से हमारा यही आंसर बेस्ट है। चलिए, थैंक यू।